इस समय रामायण पर आधारित लेख का समय सारणी है। आपके सामने एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि प्रवचन कथा का रूप है। इसमें भरत जी और राम जी के मिलन का प्रसंग है, प्रेम है, भक्ति है, साधारण बोलचाल की भाषा है और हम सब भगवान राम की जगह अपने गुरु महाराज को और भरत जी वनवासियों की जगह अपने आप को रखेंगे तो इस कथा में आनंद आएगा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुद्धि में जब मल होता है तब वह भटकती है और बुद्धि जब विमल हो जाती है तो वह विश्राम को प्राप्त होती है। इसलिए जिनकी बुद्धि विश्राम को प्राप्त हो गई है उन्हीं के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं बुध विश्राम। सकल जन रंजनी माने समस्त जनों को भगवान के रंग में रंग देने वाली कथा और बुद्धि प्रधान बुद्ध जनों के लिए विश्राम देने वाली कथा। पर इस कथा को देखने के लिए मनश्चक्षुओं की आवश्यकता है। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनियायस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई, भरत चक, संपत्ति चकवी है, भरत जी चकवा की तरह हैं और मुनि का आदेश मानो यह खेल देखने का है। एक पिंजरे में भी चकवा चकवी को बंद रखो तो भी एक इस किनारे दूसरा उस किनारे। यह भरत जी का त्याग नहीं है, यह विराग है। त्याग किया जाता है और विराग हो जाता है। त्याग एक क्रिया है और विराग यह मन की भाव दशा है। हमारे जीवन में यदि हम लोग विचार करके देखें तो हम एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। कभी भोग अति पर, कभी दूसरी ओर त्याग की अति पर। कभी हम संसार को पकड़ना चाहते हैं और कभी हम संसार को छोड़ना चाहते हैं। और जब हम पकड़ना चाहते हैं तो मतलब हम संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं और छोड़ना भी तब चाहते हैं जब इसे महत्वपूर्ण समझते हैं। एक अति से दूसरी अति पर जाना बड़ा आसान रहेगा तो भोग और त्याग ये दो अतियां हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वैराग में ना भोग है ना त्याग है। आप ऐसे समझो जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं प्लास्टिक के, कभी हाथी बना, घोड़ा बना। इन खिलौनों को जो सत्य समझेगा या तो पकड़ने की कोशिश करेगा और जो सत्य समझेगा वो भी छोड़ने की कोशिश करेगा। अरे छोड़ो, लेकिन ये भी तो नाम होगा कि हमने छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया और इतना पकड़ लिया। इसलिए इस संसार में दो ही तरह के लोगों की प्रशंसा होती है, या तो जिनके पास बहुत होता है उनकी प्रशंसा होती है, या जिन्होंने बहुत छोड़ दिया उनकी प्रशंसा होती है कि अरे साहब इनके पास इतना
और दूसरे उनकी जिनके पास कुछ नहीं, कि अरे कुछ नहीं उनके पास, ये त्याग किया इन्होंने। लेकिन विराग ये तीसरी अवस्था है। आप ऐसे समझिए जैसे घड़ी का पेंडुलम कभी भोग की दिशा में जाता है, कभी त्याग की दिशा में जाता है, वो हिलता ही रहता है, इधर उधर इधर उधर। और वैराग्य है ये बीच की दशा, ना इधर जाता है ना उधर जाता है। अब तो ठहर गया, उसने समझ लिया कि खिलौने ही प्लास्टिक के हैं, संसार महत्वपूर्ण है ही नहीं। और जब महत्वपूर्ण है ही नहीं तो ना पकड़ने की जरूरत, ना छोड़ने की जरूरत, ना त्याग की जरूरत, ना ग्रहण की जरूरत। और जो ऐसा समझ ले यह वैराग्य की दशा है। पर इसी के बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना क्या ज्ञान हो सकता है, और वैराग्य के बिना क्या ज्ञान हो सकता है? जब हम संसार को महत्वपूर्ण नहीं समझते, त्याग और भोग की अति में नहीं जाते, वैराग्य की दशा में रहते हैं, तब गुरु बिन होए कि ज्ञान, लेकिन ज्ञान की होए विराग बिन। जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है यह संसार, उसी को गुरुदेव कह देते हैं कि संसार ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसी वैराग की दशा में गुरु मिलते हैं तो ज्ञान का उदय होता है, और इसी वैराग्य की दशा में भगवान की झलक मिल जाती है तो व्यक्ति अनुराग को प्राप्त होता है। महाराज जनक वैराग्यवान हैं और वैराग्य के कारण उन्हें ज्ञान मिला। विदेह हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, लेकिन भगवान श्री राम की झलक देखते ही कहते हैं कि मेरा मन विरागी था तो अब रागी नहीं हुआ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो वह अनुराग से भर जाता है अथवा ब्रह्म ज्ञान से भर जाता है। इसलिए भरत जी के जीवन में भोग की अति नहीं है और त्याग की भी अति नहीं है। उनके जीवन में वैराग्य की दशा है, इसलिए उन्हें भगवान श्री राम जी का दर्शन होता है। एक छोटा सा हल्का फुल्का कथानक है इसमें कि रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक महात्मा बैठे, पुराने जमाने की घटना है। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपे में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहाँ एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान, उन्होंने रखवाया, बैठ गए, गाड़ी चल दी। उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है कि उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है, अरे बैठे कहीं एकांत भजन करें। फिर उतना ही सामान इनके पास, उतना ही हमारे पास, हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साधु, फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हमारी आंखें खोल दी। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई, जय हो जय हो जय हो, बैठो बैठो आके, आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले, उपदेश से तो आंख खुलती ही है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं। मित्रता हो गई। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, बोले चलो थोड़ा नीचे घूम आए। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले अरे हमारा भी रखा है, और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा। चलो, गए प्लेटफॉर्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए।
चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी चलने का समय हुआ और गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई, और जो गाड़ी चलने को हुई, महाराज गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले, अरे स्टेशन है तो जाती आती रहती गाड़ियां, जाने दो, बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले, हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज। तो महात्मा बोले, हम में तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है? सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले, अंतर समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? बोले, जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, ये तो शरीर को छोड़े हुए ही हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा, हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते। भगवान नोटिस भेजते हैं, बाल सफ़ेद हो गए, मानो अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफ़ेद किए तो भगवान से कहता है कि तुम खूब बाल सफ़ेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम हुई, पढ़ने लगी, कम सुनाई पड़ने लगी कान से, तो कहा कोई बात नहीं, हम मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्तीसी लगवा लेंगे। भगवान ने कहा, ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती है और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं, और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं, बैरागी हैं। भरत जी में वैराग्य है, इसीलिए श्री अवध में भी रहे तो भी तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। मतलब कि उसी अयोध्यापुरी में भरत जी बिना किसी आसक्ति के ऐसे रह रहे थे जैसे भौरा चंपा के बाग में। श्री राम के प्रेमी और भाग्यवान लोग लक्ष्मी के ऐश्वर्य को वमन की तरह त्याग देते हैं। श्री भरत जी अयोध्या में ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में भौरा रहे। देखो, चंपा के बगीचे में भौरा रहे, इसका अर्थ यह है कि भ्रमर एक पुष्प पर जाता है, सभी पुष्प पर जाता है, लेकिन चंपा के पुष्प पर नहीं जाता। एक भक्त कवि ने कहा कि चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, ओ अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। तुम में रूप है, सुगंध है, रंग है, पर भौरा तुम्हारे पास नहीं आता। एक कवि ने उत्तर दिया कि चंपा ने कहा, सांचो मोह में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर कली कली के मीत को कौन बुलावे पास। कवि लोग अपनी भावना से उत्तर दे रहे थे, पर एक भक्त कवि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं कारण बताऊं भंवरा क्यों नहीं आता। क्योंकि चंपा वर्णी राधिका भंवर कृष्ण के दास। चंपा वर्णी राधिका भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जान के भंवर न आवत पास। ये माता का भाव है। और सचमुच जिसकी दृष्टि में संपत्ति को देखकर लक्ष्मी माता का भाव आता है,
वह उसका भोक्ता नहीं बनेगा, वह उसका त्यागी नहीं बनेगा, वह तो सहज वैराग्य भाव से सेवा करने वाला बनेगा। श्री भरत जी सेवा करते हैं, राज्य उनका नहीं है, राज्य राम जी का है, इसीलिए सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं पधराई हैं भरत जी ने। लेकिन भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। मतलब भरत जी अपने भाई राम के गुणों और भक्ति के कारण उनकी आज्ञा लेकर कई तरह से राजकाज करते थे। और कितनी अद्भुत बात है, संसार तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, घर उन्हें छोड़ना पड़ता है जिन्हें अपना लगता है, और जिन्हें अपना लगता ही नहीं, जब सब भगवान का है तो छोड़ना क्या। और जिन्हें, अब आप ऐसे सोचो कि एक बार दो महिलाओं में झगड़ा हो रहा था, सवेरे सवेरे पानी भरने को लेकर। एक कह रही कि हटा तू अपनी बाल्टी, वह कहे कि मेरा घड़ा भर तो जाए, तो बोले तेरा घड़ा है कि टंकी, भरता ही नहीं। एक महात्मा निकले सवेरे सवेरे घूमने को, माइयों को झगड़ते देखा, बोले अरे मैया काहे को झगड़ती हो, अरे महात्मा अपना घड़ा ही नहीं हटाती और भरा ही नहीं इसका घड़ा, अंधेरा था। महात्मा बोले अभी मैं देखता हूँ। उन्होंने टॉर्च जलाई, जब टॉर्च जला के देखा तो घड़ा उल्टा ही रखा था। अब बोलो, उल्टा घड़ा तो भर नहीं सकता, और जब उल्टा घड़ा देखा तो हंसने लगी कि मुझसे गलती हो गई, और घड़े को सीधा किया। मुझे लगता है कि घड़ा उल्टा रखा है, लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अंधेरे में हम सोच रहे हैं कि सीधा ही है, और हमको भी लगता है कि यह संसार है ही भगवान का। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह कहने वाला कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। पर हमें लगता है कि मेरा है। अच्छा बोलो, मेरा लगे तो अज्ञान है कि नहीं? जिनको यह अज्ञान हो कि मेरा है, वे छोड़े, और जिनको यह ज्ञान हो गया कि भगवान का है, फिर छोड़ने की क्या जरूरत। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही। जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में और वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ साथ जाएंगे राम जी से मिलने। वृद्ध बोले राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले कि घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट ही ना हो। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे ना सहस सहाई। इसका माने कि वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता और भाई सब अगर जल जाएं तो जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। आग लगे, घर परिवार संसार में आग लगे। इसीलिए आपने भजन भी ऐसे सुने होंगे, जैसे माता मीरा कहती हैं कि मैं तो चली पिया के देश, मैं तो चली वृंदावन देश, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। देखो भैया, भजन तो है घर परिवार में आग लगे, संसार में आग लगे। अरे श्री कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जलती हुई मसाल लिए खड़े, जो अपना घर फूके वो हमारे साथ चले। एक आदमी आया, हमें दो मसाल, हम जा रहे, और गया वो। कबीर दास जी बोले अपने ही घर में आग लगाना,
बोले हाँ, अपने घर। पता है तुम्हें तुम्हारा घर? बोला हाँ पता है, वो है हमारा घर। जाने लगा तो कबीरदास जी बोले लौट आओ, तुम्हें पता नहीं है। तो घर में आग लगाना क्या है? कहा कि घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो उसको आज से अपना मानना बंद करके भगवान का मानने लगो। यही घर में आग लग गई। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो। युवक बोले नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कहते हैं कि घर जाए भगवान भाड़ में और भगवान से मिलने चलो। लेकिन जब श्री भरत जी के पास गए तो भरत जी ने दोनों की बात सुनी। तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे। किसी ने कहा, युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही ना बन जाओ तुम, काहे को जाते हो राम जी से मिलने, व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहाँ का सम्राट बन जाता। तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन यह संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर कहा कि संपत्ति सब रघुपति कह आही। जब सारी संपदा राम जी की है तो ना हम इसके त्यागी हैं, ना हम इसके भोक्ता। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में ऐसे तुम जैसे कमल, कमल जो रहता पानी में। है ही नहीं हमारी। और कितनी अद्भुत बात, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। हम लोग तो छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। एक सज्जन बड़े त्यागी, बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ। कुछ लोग आए थे, बोले महाराज पास में ही घर है, गांव है, लोग दर्शन करना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं। मेरे परिचित थे तो मैंने भी निवेदन किया कि लोग आग्रह कर रहे हैं चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, हमने जब से छोड़ा तब से नहीं गए। अच्छा तो कितने दिन हो गए? अब देखिए यह याद है कितने दिन हो गए। बोले आज हमको 15 साल 6 महीना 3 दिन हो गए, लेकिन हम गए नहीं। बड़ी कृपा की, नहीं गए, अच्छी बात। अच्छा महाराज, मैंने कहा कि औरों के घर में जाते हो कि नहीं? बोले हाँ, जो प्रेम से बुलाता है उनके घर जाते हैं। तो हमने कहा कि जब औरों के घर में जाते हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ क्यों नहीं जाते? तो बड़े गर्व से बोले कि नहीं नहीं, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि जब छोड़ने के बाद भी अपना घर तो छोड़ा क्या आपने? आप नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि आपका घर है, और आप घर नहीं छोड़ रहे क्योंकि आपका घर है। तो त्याग में भी आपका है और भोग में भी, स्वामित्व में भी आपका है, और त्याग कर स्वामी बनने में भी आपका है। और जिस दिन भगवान का है तो ना हम इसके भोक्ता हैं, ना हम इसके त्यागी हैं, हम तो भगवान के अनुरागी हैं। इसलिए वैराग्य भाव से रहते हुए भगवान का मानकर सेवा कर रहे हैं। यही तुलसीदास जी का सिद्धांत है, यही श्री भरत जी के द्वारा वे प्रस्तुत करते हैं। आनंद से सब भगवान का है, मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहु भांति। नहीं तो ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाए, चीज किसी की और त्याग हम कर रहे हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अवसर चल रहा था। तो जैसे श्रीमद् भागवत होती है आजकल, लोग नाचने लगे।
आजकल नृत्य खूब करते हैं लोग नाचने लगे, कूदने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जोर जोर से नाचने लगे। और एक आदमी मंच पे चढ़ गया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और लोगों ने, और उसने क्या किया कि रुपए बरसाने शुरू कर दिए, 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, खूब लुटा, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लोगों ने देखा, हे भगवान, इस आदमी ने तो कभी चवन्नी तक नहीं खर्च करी, आज इतनी उदारता से बांट रहा है। दूसरा बोला, क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। तीसरा बोला, रुको, हमें जरा गौर से पता करने दो। उसने जो देखा कि तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठाकर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अब चीज किसी की, त्यागी हम, अद्भुत है भाई। मंदिर में तो कहते तन मन धन सब तेरा और छोड़ने में मेरा, इतना छोड़ दिया मैंने, इतना छोड़ दिया। एक मनीषी एक जगह बड़ी अच्छी बात कहते, वो कहते हैं कि एक महात्मा थे जो बराबर अकड़ कर कहा करते थे कि मैं ऐसे ही महात्मा नहीं हो गया, मैंने हजारों लाखों की संपत्ति पर लात मार दी, ऐसे ही त्याग दिया, लात मार दी, तब हुआ हूं, कोई तुम्हारी तरह नहीं, लाखों की संपत्ति। एक महात्मा सुनते रहे, उन्होंने कहा कि बाबा, लगता है तुम्हारी लात अच्छी तरह लगी नहीं, लात लगने के बाद भी तुम्हें याद है। अरे भैया, क्या छोड़ना, अपना हो तो छोड़ें, अपना है ही नहीं, भगवान का है। और सचमुच एक बात देखो कि भरत जी कहते हैं कि घर की रखवाली पहले और वन में भगवान से मिलने चलेंगे बाद में। क्यों? क्या वन ही भगवान का है, घर भगवान का नहीं? जब मंदिर में हम कहते कि तन मन धन सब तेरा और मकान मेरा, अरे यह भी तो भगवान का है। इसलिए पहले घर की व्यवस्था, फिर भगवान से मिलने चलें। और मुझे लगता है जो अपने मकान की व्यवस्था करके फिर मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वे भगवान को भी मुंह दिखाने लायक रहते हैं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हमने इन्हें जो मकान दिया, जो शरीर दिया, उसको व्यवस्थित रखकर हमारे पास आए हैं। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसी मस्ती कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, प्रेम आंसू बरस रहे हैं। और सचमुच भरत ऐसे महात्मा के जीवन में यह अभाव के आंसू नहीं हैं, यह तो भाव के आंसू हैं। यह तो भरत हैं जिन्होंने श्री सीताराम जी को अपने मन में भर लिया है। जब भरत तो भरा हुआ घड़ा छलकने लगता है, ये छलकने वाला भरत। भगवान से जिसका मन लग गया उसकी दशा को तो वही जानता है। उल्फत की अगर रुदात सुनो, उल्फत की अगर रुदात सुनो तो मेरा फसाना बाकी है। हाँ, जिक्र जफाए दोस्त नहीं, बेदात जमाना काफ़ी है। इस दौरे जुनून में अपना पता हम इसके सिवा क्या बतलाएं। एक नक्शे कदम सजदों के निशा, बस इतना ठिकाना काफ़ी है। केवल भगवान के चरणों का आश्रय। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचो गम देखते देखते। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचों गम देखते देखते। अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। और सचमुच श्री भरत जा रहे हैं। रास्ता बताने वाले श्री निषाद राज और सबके मुख से एक ही ध्वनि निकल रही है कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। लेकिन एक बात तो है कि भगवान से मिलने के रास्ते पर चल रहे हैं, यह तो ठीक, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता कौन सा है, यही कहना कठिन है। तुलसी ढरेंगे, राम आपनी ढरनी। श्री राम जी अपने ढंग से मिलते हैं। विश्वामित्र जी को वन से घर में बुला लिया, तब मिले। और बहुत लोग घर छोड़कर वन में गए, उन्हें तब मिले।
किसी ने भोजन छोड़कर फलाहार किया तो मिले, और विश्वामित्र जी ने फलाहार छोड़कर विविध भांति भोजन करवावा, भोजन किया तो मिले। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। उनसे मिलने का रास्ता हो तो व्यक्ति चले। यह तो लॉटरी जैसा टिकट है, खरीदते सब हैं, किसी किसी की खुल जाती है। अब कैसे खुल गई वो क्या बताए। भगवान से मिलन का मार्ग भी ऐसा ही है कि भगवान मिल जाते हैं। अब कोई विधि होती तो बताते कैसे मिल गए। कुछ कहा नहीं जा सकता, सचमुच रास्ते ही भूल गए। बेखुदी छा जाए इतनी, दिल से मिट जाए खुदी, और उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। देवता कह रहे हैं, राम ही भरत ही भेंट न होई। देवगुरु बृहस्पति जी से देवताओं ने पूछा कि श्री भरत कह देंगे तो क्या राम जी अयोध्या लौट आएंगे। देवगुरु बोले, अवश्य। तो महाराज रोको इन्हें। कहा, रोकने की जरूरत नहीं है, भरत जी कहेंगे तब ना राम जी लौटेंगे। तो कहने जा रहे हैं तो कहेंगे क्यों नहीं। नहीं, भरत जी नहीं कहेंगे। क्यों? अभी तुमने भरत जी को समझा नहीं है। मन थिर करहु देव डर नाही, भरतहि जानि राम परछाई। भरत जी को राम जी की परछाई समझो। और परछाई शरीर के ढंग से चलती है। शरीर उठकर खड़ा होगा तो परछाई खड़ी होगी, शरीर बैठेगा तो परछाई बैठी दिखेगी, शरीर लेट जाएगा तो परछाई लेट जाएगी। परछाई शरीर के ढंग से चलती है, शरीर को अपने ढंग से नहीं चलाती। इसी तरह भरत जी राम जी की परछाई हैं। वे राम जी के ढंग से चलेंगे, राम जी को अपने ढंग से नहीं चलाएंगे। भरत ही जान राम परछाई। लेकिन देवगुरु की बात देवताओं को समझ में नहीं आई, इसलिए योजना बना रहे हैं कि ये मिलने ना पाए। और निषाद राज कह रहे हैं कि हम मिलाकर रहेंगे, रास्ता हमारा देखा हुआ है। पर आप आश्चर्य करेंगे कि निषाद राज खुद रास्ता भूल गए। क्यों भूल गए? होश हो तो याद रहे। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में। और ये मैं कदा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग नहीं डोलहीं, मग डग डोलहीं, बिह बल बचन प्रेम बस बोलहीं। कि जिसके मन में जो इच्छा है, मनोरथ है, वह उसे उसी प्रकार कर रहा है। सभी लोग प्रेम रूप यानी मदिरा स्नेह सुरा से छके हुए मस्त चले जा रहे हैं। उनके अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, और वे प्रेम के वशीभूत होकर व्याकुलता भरे वचन बोल रहे हैं। यह स्नेह की मदिरा पी रखी है। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आकर कोई होश में रह ले, इस मैं कदे में आकर कोई होश में रह ले। खुद होश की भी कुछ नहीं है हस्ती मैं कदे में, होश की भी हस्ती नहीं है। और दुनिया में नहीं मिलती, दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी। मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में, लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं है जब से कश्ती है मैं कदे में। ऐसी मस्ती कि रास्ता बताने वाले ही रास्ता भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखा ही स्नेह विबस मग भूला। निखादराज श्री राम सखा हैं, प्रेम में विवल होकर मार्ग भूल गए। और देखो कितनी अद्भुत बात कि निखादराज तो रास्ता बताने वाले, पर रास्ता ही भूल गए। और जो देवता चाह रहे थे कि राम ही भरत ही भेंट ना होई, राम जी भरत जी ना मिल पावे, वही देवता क्या करते हैं कि कही सुपंथ सुर बरसही फूला। देवता पुष्प बरसाकर मार्ग बतला रहे हैं, इधर से इधर से उधर से। और जो रास्ता बताने वाले हैं वो रास्ता भूल गए, और जो चाहते थे कि ये मिलने ना पाए वो रास्ता बता रहे हैं। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं,
कि होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर करत अचर करत को। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अगर श्री भरत जी का भाव ना होता तो अचर को सचर बना देना, जड़ को चैतन्य बना देना, चैतन्य को जड़ बना देना, ये चमत्कार कौन करता? ये श्री भरत जी के प्रेम का चमत्कार है कि रास्ता भुला देने वाले रास्ता बता रहे हैं और रास्ता बताने वाले रास्ता भूल गए हैं। यह भगवान की मिलन की अद्भुत राय हैं। श्री भरत जा रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। पावन हेतु पतित पावन, पतित पावन हेतु सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर बात, तस मगु भयउ न राम कहें, जस भा भरत ही जात। बादल सुखद छाया दे रहे हैं और एक अच्छी हवा बह रही है, लेकिन भरत जी के रास्ते के जितना सुखदायक मार्ग श्री राम जी को भी नहीं मिला था। भरत जी के पांव में कोई कांटा नहीं लगा, लेकिन श्री राम जी के पांव में कांटे लगे। तभी तो लिखा है कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के थकान के कारण को जानकर जानकी जी ने आराम से देर तक बैठकर कांटों को निकाला। श्री राघवेंद्र के कमल कोमल पक्तल में कंटक चुभे, पर श्री भरत जी के पांव में कांटा नहीं लगा। क्यों? मानो भगवान ने पृथ्वी माता से कह दिया कि कांटे लगें तो मेरे चरणों में लगें। मेरे पीछे भरत आ रहे हैं, उनके पांव में कांटा न लगे। कहा क्यों? अगर श्री भरत के पांव में कांटा चुभेगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान के पीछे चलने वालों के पांव में भी कांटे लगते हैं। कम से कम मेरे पीछे मुझे पाने के लिए चलने वालों के पांव में कांटे ना लगें, बल्कि उनके चरणों के कांटे तो मैं अपने चरणों में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको कि मजबूर ये हालात ने रोने न दिया। भगवान कहते हैं कि भरत के चरणों के कांटे भी हमारे पांव में लग जाएं। रास्ते में कोई मिल जाता है, ऋषि आश्रमों में, तोते पिंजड़े में, श्री भरत को देखकर कहते हैं कि मनते नहीं केवल अंग हूते रंगीगे, जे राम ही के रंग में। मनते नहीं केवल अंग हूते रंगीगे, जे राम ही के रंग में। भगवान से मिलने जा रहे हैं। तोते कहते हैं कि हम पंखों पाए परे पिंजरा, हम पंखों पाए परे पिंजरा, कि मैं जा ही चले इनके संग में। हम भी मिलना चाहते हैं। रास्ते में जो मिलता है श्री भरत उसी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो भी रास्ते में आता हुआ पथिक दिखाई पड़ा उसी के चरणों में गिर गए। वो घबरा कर खड़े हो जाते हैं। एक भील आ रहा था, लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे, और भरत जी उसी के चरणों में गिर गए। उसने गट्ठर गिरा दिया, हाथ जोड़कर बोला कि सरकार आप ऐसा कर रहे हैं, हमारा आपसे क्या नाता है। श्री भरत जी ने कहा लेकिन हमारा आपसे नाता है, क्योंकि आपका वन से नाता है और वन से हमारे जीवन सर्वस्व राम जी का नाता है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ही बन राम लखन बैदेही, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी माता किस वन में हैं। लकड़हारा बोला कि आप उन्हीं के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। बै बपु बरन रूप सोई आली, श्री भरत जी के नेत्र भर आए। आप तो उन्हीं के बारे में बताओ, मेरे जैसे भला वो कैसे होंगे। अब लकड़हारे की आंखें बरसने लगीं कि बोला कि एक दिन मैं लकड़ी लेकर वन से आ रहा था, तब मैंने देखा आहा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्री राम नील नीरज श्री राघवेंद्र को देखा। अधरों पर मंद मधुर मुस्कान, भाल पर तिलक, नील कमल की आभा को अपहृत करने वाला दिव्य स्वरूप, हाथ में धनुष, तूड़ीर में बाण,
बलकल वसन धारण किए हुए। माथे पर जटाजूट देखकर मैंने जो देखा तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा दृश्य, ऐसा स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा था। लकड़ी का गट्ठर कब गिर गया मुझे पता ही नहीं लगा। नेत्रों से आंसू बरसने लगे। मैं देख रहा था, आहा, उन तरुण तपस्वी को। तब तक मृगमाला दिखाई दी, हिरणों का समूह। और हिरणों के समूह को देखकर उन तरुण तपस्वी ने तूड़ीर से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया। मुझे लगा कि अब इन तपस्वी कुमार की और इन मृगों की भाग दौड़ होगी, मैं देखूंगा। लेकिन आश्चर्य, मृग भागे ही नहीं। मृग वहीं खड़े खुली आंखों से राम जी का दर्शन कर रहे हैं। वे बाढ़ की तरफ नहीं देख रहे हैं, वे राम जी की तरफ देख रहे हैं। किसी ने कहा कि तुम बाढ़ से डरते नहीं हो? हिरण बोले, हम बाढ़ की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं जिसके हाथ में बाढ़ है। और जिसके हाथ में बाढ़ है वह हमारे नाथ हैं। एक कथा मैंने सुनी थी कि पानी के जहाज से यात्रा करने वाले लोग एक समय बड़े भय से कांप गए जब एक भयंकर तूफान के कारण जहाज के डूबने की स्थिति आई। अब डूबे तब डूबे। ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वह भी राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, जिसका जो इष्ट देव पुकारे, सब पुकारने लगे। कुछ लोग बोले, हम मानते तो किसी को नहीं, लेकिन आज जो भी हो सहायता कर दो। सब घबरा रहे थे, लेकिन एक आदमी बिल्कुल चुप। उसकी पत्नी ने सोचा कि इनको दुख ज्यादा बैठ गया है, पगला गए। तो पत्नी ने हिलाया कि कैसे हो, देखो सब लोग कांप रहे हैं, जहाज डूब रहा है और तुम कुछ नहीं, ऐसे शांत बैठे हो। पति ने पत्नी की ओर देखा, उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली, कारतूस लगाया और पत्नी के सिर पर लगा दिया। पत्नी डरी नहीं। पत्नी बोली, तुम भी अजीब हो, ऐसे में तुमको मजाक सूझ रहा है, सिर पर रिवॉल्वर क्यों लगाई? पति ने कहा, तुम डरती नहीं हो? इस रिवॉल्वर में कारतूस है, एक क्षण में तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, और तुम्हारे सर पर रिवॉल्वर लगा है तो भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी बोली, डर क्या, रिवॉल्वर तो मेरे प्राण ले सकती है, लेकिन रिवॉल्वर जिसके हाथ में है वह मेरा प्राणपति है, वह मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं रिवॉल्वर से नहीं डर रही हूँ। उसके पति ने कहा कि यही मेरा उत्तर है कि जो तूफान देख रहे हैं वो डरें, जो तूफान देख रहे हैं वो डरें। मैं उसे देख रहा हूँ, यह तूफान जिसके हाथ में है मैं उसका हूँ। हिरण भी कह रहे हैं कि हमें डर नहीं, क्योंकि धनुष बाण राम जी के हाथ में है, बाण को देखकर नहीं भागे। अच्छा, फिर एक बात और है, भाग कर जाएंगे कहाँ? जब भगवान ही बाढ़ लिए हैं तो अब कहाँ जाएंगे? पर प्राण तो जाएंगे ही, तो हम भगवान की ओर देख रहे हैं कि प्राण भी जाएं तो आपको देखते देखते जाएं, और किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। भगवान ने हिरणों को भागते नहीं देखा, अपलक निर्निमेष नैनों से अपनी ओर निहारते देखा। बाण उतार लिया, तूड़ीर में रख लिया। पीछे से लता जाल को चीरते हुए प्रिया जी प्रकट हो गईं। श्री जनक, नरेंद्र नंदिनी माता जानकी और माता जानकी जी ने राम जी को देखकर कहा कि बस बस आर्यपुत्र, हो चुकी मृगया हो चुकी, आपके बस का नहीं। और जो हिरणों ने जानकी माता को देखा तो ऐसे दौड़ पड़े जैसे बालक अपनी माता को घेर लेते हों। चारों तरफ से हिरणों ने श्री जानकी जी को घेर लिया, आंसू बहा रहे, जानकी जी की ओर देख रहे हैं, और श्री सीता माता प्रत्येक हिरण के माथे पर हाथ रखती हैं। यह दृश्य जो मैंने देखा, वो लकड़हारा कहता है, मैं देखता ही रह गया। मैं दूसरे दिन भी गया, इस जुगल जोड़ी को मैं कल भी देखूंगा, लेकिन
तब तक वह कहीं और चले गए थे। तब से मैं भी उनको खोज रहा हूँ कि कहाँ हैं। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरतहि देख परम पद लहाहीं। कौन गली गए श्याम, बता दो कौन गली गए श्याम। श्री भरत जी ढूंढ रहे हैं। चित्रकूट समीप आ गया। श्री भरत जी ने जो चित्रकूट का दर्शन किया कि राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। सब मंदाकिनी गंगा के इस पार ही ठहर गए। अब भरत जी चले राम जी से मिलने। सबको मंदाकिनी गंगा जी के किनारे ठहरा दिया, यहीं रहो, मैं राम जी से मिल लूं फिर आपको मिलवाऊंगा। माता की करनी याद आती है तो पांव धीरे धीरे चलने लगते हैं। भगवान का स्वभाव याद आता है तो पांव जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। श्री भरत जी की दशा वैसी ही है कि जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। पानी का प्रवाह पूरब की ओर चलता हो तो मछली उल्टी चलती है, पश्चिम की ओर जाती है, पर मछली उल्टी चले तो भी पानी सहन करता है, क्योंकि मछली की शरण जल है। जो जाकी सर नहीं रहे, ताहि ताहि की लाज, मीन धार सन्मुख चले, बहे जात गजराज। जिस धारा में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, मछली उस धारा में भी उल्टी चलती है। भरत जी चल रहे हैं राम जी की तरफ और मन जा रहा है अयोध्या की तरफ। अवध में जो हुआ, श्री भरत सोचते हैं कि राम लखन सिय मुनि मम नाऊ, उठ जनी अनत जाहि तज ठाऊं। श्री सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर वह जगह ही छोड़कर न चले जाए। भरत जी, आपको लगता है क्या कि श्री सीताराम आपका नाम सुनकर जगह छोड़कर चले जाएंगे? क्या राम जी का स्वभाव ऐसा है? नहीं नहीं, राम जी का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। पर भरत जी कहते हैं मेरा नाम ऐसा है। मेरे नाम ने जब भगवान को श्री अवध में नहीं रहने दिया तो यहां कैसे रहेंगे? तो आप क्यों जा रहे हैं? मोरे शरण राम की पनही। राम जी के श्री चरणों की जूतियां ही मेरी शरण हैं। देखो कितनी अद्भुत बात कही। राम ही की पनही। अब पनही बेचारी जहां छोड़ दो वहीं पड़ी रहती है। चरण भले ही पनही को छोड़कर चले जाएं, पर पनही चरण छोड़कर नहीं जाती। वो बनी ही चरणों के लिए है, चाहे छोड़ो और चाहे स्वीकार करो। आप लोग कथा में बैठे हैं, अपने अपने जूते उतार दिए, कथा के बाद चरण ही तो जाएंगे जूतों के पास। जूते तो आएंगे नहीं, चरण जाएंगे। अच्छा, जूतों को जहां छोड़ दो वहीं पड़े मिलेंगे कि नहीं? वहीं तो बेचारे कहीं चलकर जाते भी नहीं। और अगर चलकर जाने लगे तो कथा के बाद भी कई लोग खड़े होंगे। भैया क्यों खड़े हो? बोले वो हमारे घूमने गए हैं। आ जाएं, पर वो कहीं चल कर नहीं जाते। यह बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि मैं राम जी की जूतियां ही मेरी शरण हैं। वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी माता के कर कमलों से निर्मित और उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। एक ऊंचे स्थान से निषाद राज दिखा रहे हैं कि देखो वहां उस वट वृक्ष के आगे और आगे वहां। लेकिन भरत जी भूल गए कि दूरी कितनी है। कृत करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। दोनों भैया प्रणाम करते चले, धरती पर गिरकर साष्टांग दंडवत, फिर उठकर खड़े, फिर दंडवत, ऐसे प्रणाम करते श्री भरत जी जा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों के प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती माता को भी संकोच होता है। कहा प्रीति सारद सकुचाई। अब भरत जी ने राम जी को देखा, इतना सुंदर रूप, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा।
श्री भरत के नेत्र भरे और मुझे लगता है कि भरत जी को चारों फल मिल गए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। और करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। श्री भरत पाहि माम कहकर लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर गए। और आश्चर्य, भगवान ने नहीं सुना, जबकि कहा तो यह गया है कि चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। और ये पाहिमाम नहीं सुना भरत जी का। कैसे सुने? जब से भरत जी का नाम सुना है, भगवान श्री राम की भाव समाधि लगी है। भीतर भरत से मिलना हो रहा है, बाहर की आवाज कौन सुने? लेकिन सुन लिया किसने? श्री लक्ष्मण जी ने। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भरत जी मन से प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझा कि यह भरत जी का भाई के प्रति स्नेह और श्री राम की सेवा के प्रति निष्ठा का संगम है। श्री लक्ष्मण जी ने पाहिमाम शब्द सुना, समझ गए श्री भरत भैया हैं। अब तो लक्ष्मण जी को इतनी ग्लानि हुई कि हे भगवान, इसी भागवत मूर्ति के लिए मैं कुटिल कुबंधु कह रहा था। अब आप विचार करना। श्री लक्ष्मण जी राम जी की ओर चले। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री लक्ष्मण जी अब तक बहुतों के पास गए तन से, पर मन से श्री राम जी के पास गए। सुमित्रा मैया के सामने भी गए, जाय जननी पग नायो माथा, लेकिन मन कहाँ? मन रघुनंदन जानकी साथा। पर आज श्री राम जी के पास लक्ष्मण जी तन से जा रहे हैं। उत साहिब सेवा बस जोरा, राम जी किधर? उधर भरत जी। कहा बंधु स्नेह सरस यही ओरा। इधर भरत जी, उधर राम जी। और जब राम जी की तरफ लक्ष्मण जी चले तो श्री भरत जी की ओर पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी सजल बिलोचन होकर बोले, मैं भरत भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं, इसलिए पीठ दिखा दी। मैं क्या मुंह दिखाऊं? इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा। भागवत अपराध हो गया। राम जी के चरणों में प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। श्री लक्ष्मण जी के नयन जल से भगवान के चरण भीगे। भाव समाधि भंग हुई। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, प्रणाम कैसा? यह तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देने वाले श्री लक्ष्मण जी की बोलती बंद है, नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे नेत्रों में आंसू, यह प्रणाम क्यों? श्री लक्ष्मण जी इतना ही बोल सके, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। तो कौन प्रणाम कर रहा है? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कहत सप्रेम नाई मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, श्री भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। परम धीर गंभीर राघवेंद्र को अधीर होते आज देखा। श्री भरत का नाम तुलसीदास जी कहते हैं कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, प्रेमाधीर हो गए श्री राम। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। किसी ने कहा कि प्रभु आपने सब गिरा दिया, धनुष बाण क्यों गिरा दिए? धनुष बाण तो आपके शस्त्र हैं। भगवान ने कहा, राम के आगे बड़ों ने अपने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। और छोड़े तो कोई तब जब होश हो। ये चारों चीजें नीचे गिर गईं। कंधे पर धनुष, बाण तूरीड़ में, तो कंधे पर तूरीड़, पीत पट कंधे पे, इन चारों को लगा
कि भरत ऐसे परम भागवत तो लकड़ी की तरह धरती पर गिरे हैं और एक हम हैं जो भगवान के कंधे पर चढ़े हैं। तो मानो ग्लानि से गल कर कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। और राम जी को तो उठते देखा और उठाते देखा। और राम जी उठे, श्री भरत जी को जबरदस्ती उठा लिया। भगवान इतना ही बोल सके कि भरत, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, तुम उठो, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, हृदय से लग जाओ। श्री भरत ने यही कहा कि प्रभु, मैं गिर सकता हूँ, उठ नहीं सकता। गिरना जीव का स्वभाव है, पर गिरे हुए जीव को उठाकर हृदय से लगा लेना तो भगवान आपका स्वभाव है। श्री राम जी ने झट उठा लिया भरत को। कैसे कि बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। श्री भरत और राम जी मिले, सब अपनी अपनी सुध भूल गए। देखो भैया, एक अद्भुत उपमा दी है कि नदी समुद्र में मिल जाए तो नदी ना रहे, समुद्र तो रहता है। पर यहाँ तो ऐसे मिले कि ना नदी बची, ना समुद्र, ना भरत जी, ना राम जी। फिर बचा क्या? राम जी भरत जी से मिलने चले और भरत जी राम जी से मिलने चले। तो राम जी भरत जी से मिलकर राम जी नहीं रहे और भरत जी राम जी से मिलकर भरत जी नहीं रहे। तो फिर रहा क्या? तब तुलसीदास जी कहते हैं कि परम प्रेम पूरण दो भाई। यह प्रेम की परिपूर्ण दशा है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त नहीं, अहम, ये अहम का भी भाव नहीं रहा, अहम इति यह भी विस्मृत हो गया। और वह प्रेम की दशा गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि प्रेम उधर से चला, प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। और एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। श्री राम जी भरत जी के मिलन की तो बात मैं कैसे कहूँ, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। अब दशा ये कि को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, वे तो इस भाव में रम गए, और रम गए तो ठहर गए और रह गए। और हम लोग तो इसी भाव से मानस को देखें और इस मिलन के भाव रस में ठहर जाएं। अस मानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। और इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम को समर्पित है। ओम शंकर।